जिस राजा को आपने गद्दार कहा, अगर वो नहीं होते तो भारत आज एक इस्लामिक कंट्री होता। जैसे हमारे आसपास के 30 से 40 देश मात्र 500 सालों में इस्लामीकरण हो गया उन देशों का, उसी प्रकार से भारत का भी इस्लामीकरण होता। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बेटे राजीव नयन की किताब आई थी, राजा मान सिंह आमेर। 16वीं सदी तक आते आते भारत पर इतने मल्लेच्छों के आक्रमण हुए, परंतु उन आक्रमणों के प्रति जो ढाल बनकर खड़े थे वो थे राजपूताना के अलग अलग रियासतें, जो लगातार 500-700 सालों से उन मल्लेच्छों से लड़ रही थी। अब इस बीच हुआ यूं कि लगातार युद्ध करने के कारण इन सारी रियासतों के अंदर आर्थिक रूप से, सैनिक शक्ति के रूप में बहुत क्षीण और कमजोर हो चुकी थी। लेकिन जो मल्लेच्छ या बाहरी आक्रमणकर्ता आ रहे थे वो आधुनिक हथियारों के साथ, तोप बारूद जैसे कई हथियारों के साथ आ रहे थे। तो ये पूरी संभावना बन चुकी थी कि वो हम पर आधिपत्य कर लेंगे। उसी बीच आमेर के कछवा शासकों की संधि होती है मुगल वंश के साथ में। अब संधि का मतलब गुलामी नहीं है। अगर संधि का मतलब गुलामी होता है तो भारत की भी 48 देशों के साथ संधि हो चुकी है, हम उनके गुलाम तो नहीं है। ये व्यापारिक संधियां होती है जो कि राज्य की प्रगति के लिए जरूरी होती है, और ऐसा हुआ भी। संधि के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए हुआ, ये हुआ कि मान सिंह की पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई। वहां पर दो महत्वपूर्ण कार्य राजा मान सिंह आमेर ने किए। सबसे पहला काम तो ये किया कि अफगानों और मुगलों को आपस में लड़ाए रखा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया, जो कि भारत का इतिहास बदलने के लिए था, वो ये था कि वहां के तोप बनाने के कारीगरों को मान सिंह जी जो है वो आमेर लेकर आए, और वहां पर भारत का पहला तोप बनाने का कारखाना खोला गया, जो अभी वर्तमान में जयगढ़ है। उसे 16वीं सदी में राजा मान सिंह आमेर ने वहां पर तोप बनाने का कारखाना खोला था। उसके बाद उन्हीं कारीगरों को अलग अलग राजपूत रियासतों के अंदर भेजा और उन्हें कहा कि आप जितना जल्दी हो सके तोप बनाना, बंदूक और आधुनिक हथियार बनाना सीख लें। कुछ वर्षों के अंदर सारे राजपूत रियासत इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि अब हम लोग जो है वो आक्रांताओं से और मल्लेच्छों से युद्ध करने में सक्षम हो चुके थे और स्वतंत्र रूप से शासन चलाने में सक्षम हो चुके थे। ये बहुत बड़ा योगदान था राजा मान सिंह आमेर का। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो मान सिंह ने जितने मंदिर बनाए हैं उतने किसी दूसरे शासक ने नहीं बनाए। वो सारे ही जो मंदिर बनाए गए वो उसी खजाने से थे, जो मुगलों का खजाना था। उनको यूज करके राजा मान सिंह आमेर ने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। जैसे भवानी शंकर मंदिर, महादेव मंदिर जो बिहार के अंदर स्थित है, जगन्नाथपुरी के मंदिर की बात करें, उसे टूटने से बचाया था और उसका फिर से जीर्णोद्धार कराया था। तो इन मंदिरों को जरूर याद रखना, और अगर आप इन मंदिरों में जाते हैं माथा टेकने तो कृपया करके बाहर आकर मान सिंह को गाली ना दिया करें।